क्या भक्ति के लिए घर परिवार छोड़ना जरूरी है? क्या नौकरी, जिम्मेदारियां और बच्चों के बीच रहते हुए भगवान को पाया जा सकता है? गुरु महाराज जी कहते हैं, घर छोड़ने से नहीं, अहंकार छोड़ने से मुक्ति मिलती है। आज हम समझेंगे गृहस्थ जीवन में भक्ति कैसे संभव है, क्या परिवार भक्ति में बाधा है और गुरु महाराज जी क्या सिखाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं जो संसार में है वह भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं अगर घर भक्ति में बाधा होता तो इंसान को घर में जन्म ही क्यों मिलता। गृहस्थ जीवन क्या सच में बाधा है? नहीं, गृहस्थ जीवन परीक्षा स्थल है। यहाँ धैर्य की परीक्षा होती है, प्रेम की परीक्षा होती है और अहंकार की परीक्षा होती है। जो यहाँ पास हो गया वह कहीं भी भटकेगा नहीं। गुरु महाराज जी गृहस्थ जीवन को कैसे देखते हैं? गुरु महाराज जी कहते हैं, परिवार बोझ नहीं, सेवा का पहला अवसर है। माता पिता, पत्नी पति, बच्चे, यही आपकी पहली साधना है। गृहस्थ जीवन में भक्ति कैसे करें? सुबह थोड़ा नाम, काम ईमानदारी से, परिवार से मधुर व्यवहार और रात को धन्यवाद। बस यही है गृहस्थ भक्ति। भक्ति मंदिर में नहीं, व्यवहार में दिखती है। भक्तों का अनुभव। कई भक्त कहते हैं, जब हमने घर को ही सेवा समझ लिया तो तनाव कम हो गया। घर बदलता नहीं, हम बदलते हैं। मुक्ति कहीं दूर नहीं, वह वहीं मिलती है जहां इंसान अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम से निभाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, जो घर में शांत है वही सच में साधक है। कमेंट में लिखें, घर ही साधना है। सब कुछ होते हुए भी मन अशांत क्यों रहता है? रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, आखिर मन को क्या चाहिए? गुरु महाराज जी कहते हैं, मन बाहर नहीं भटकता, उसे भटकाया जाता है। और हम जानेंगे मन अशांत क्यों होता है, चिंता और डर कहां से आते हैं और गुरु महाराज जी मन को शांत कैसे करना सिखाते हैं। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार मन है। शरीर थकता है लेकिन मन टूटता है। मन अशांत क्यों होता है? गुरु महाराज जी कहते हैं, मन तब अशांत होता है जब हम भविष्य में जीते हैं, जो नहीं है उसी पर सोचते हैं, तुलना करते रहते हैं और हर बात को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। मन को नियंत्रण नहीं, समझ चाहिए। चिंता और डर का असली कारण। चिंता भविष्य की होती है, डर कल्पना का होता है। जो अभी है वह कभी डराता नहीं। गुरु महाराज जी मन शांत करने का सरल मार्ग। रोज थोड़ा नाम, मोबाइल थोड़ा कम, शिकायत कम और मौन थोड़ा ज्यादा। मन शोर में नहीं, मौन में ठीक होता है। एक गहरा उदाहरण, पानी तब साफ होता है जब वह स्थिर होता है। मन भी ऐसा ही है, जितना हिलाओगे उतना गंदा दिखेगा। भक्तों का अनुभव। कई भक्त कहते हैं, समस्या वही रही लेकिन मन शांत हो गया। यही गुरु कृपा है। शांति बाहर नहीं मिलती, वह वहीं आती है जहां इंसान रुकना सीख लेता है। गुरु महाराज जी कहते हैं,
मन शांत हो जाए तो जीवन अपने आप सही हो जाता है। कमेंट में लिखें, मन शांत है